इन्होंने तो कभी इंडिया को हराया भी नहीं है वर्ल्ड कप में। डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान टीम को कैचेस नहीं छोड़ने चाहिए, सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए। फिटनेस नहीं है प्लेयर्स, फास्ट बॉलरों के खिलाफ अटैक करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टॉक। तो मैंने सोचा कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों से डिस्कशन की जाए, कुछ आप लोगों से फीडबैक आप लोगों का देखा जाए कि आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो हमारे लेजेंड्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी क्रिकेट खेली, वो कुछ तबसरे हमारे क्रिकेटर्स के, जो हमारे करंट क्रिकेटर्स हैं उनके अगेंस्ट तबसरे कर रहे हैं, जिसमें मैं कुछ दिनों से काफ़ी डिसहार्ट इस चीज़ से ऊपर हो रहा था कि जो गलतियां वो लोग कर रहे हैं, वही गलतियां, वही चीज़ें पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कभी सुधारी हैं। ऐसा कभी हमें देखने को नहीं मिला कि ये कभी हारे नहीं, या ये इन्होंने कभी ऐसी चीज़ नहीं की है। तो अभी वर्ल्ड कप हो रहा था, तो काफ़ी हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी टीवी चैनल्स पे अपने अपने कमेंट्स पास कर रहे थे, जिसमें कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये है कि मेरा इनसे कोई पर्सनल इख्तलाफ तो नहीं है, लेकिन ये है कि पहले खुद अपने बारे में तो देखें कि ये खुद क्या करते रहे हैं। इन्होंने तो कभी इंडिया को हराया भी नहीं है वर्ल्ड कप में। कम से कम इस टीम के कप्तान ने, बाबर आजम ने, जिनको हम बहुत ब्लेम कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान, इन्होंने मिलकर, इस टीम ने मिलकर इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराया। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ बातें। तो कामरान अकमल साहब हैं, टीवी पे बैठे बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम को कैचेस नहीं छोड़ने चाहिए। लो बंदा पूछे, तुमने सारी ज़िंदगी क्रिकेट में किया ही क्या है कैचेस छोड़ने के अलावा? 2011 का वर्ल्ड कप था, 2 बॉलों पे 2 दफ़ा कैच छोड़ा है रोज टेलर का, किसको नहीं पता होगा। अच्छा जी। उसके बाद अगर हम मिसबा साहब की बात करते हैं, तो मिसबा साहब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हम उनकी हमेशा से एज आ रिस्पेक्ट करते हैं कि यार उन्होंने पाकिस्तान को तब संभाला था जब बहुत डाउनफॉल था। वो क्या कहते हैं कि जी डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। सारी ज़िंदगी मिसबा ने डिफेंसिव माइंडसेट से क्रिकेट खेली है। कभी ये नहीं सोचा कि यार चलो मैं अब बेहतर क्रिकेट की तरफ लेकर आता हूँ, मैं अब जो प्लेयर्स को इस तरफ लेकर आता हूँ। नहीं, सारी ज़िंदगी डिफेंसिव क्रिकेट खेलने के बाद, टुक टुक का अवार्ड लेने के बाद, अब कहते हैं कि जी डिफेंसिव माइंडसेट नहीं करना चाहिए। अच्छा जी। शाहिद अफरीदी हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं, उन्होंने हमें T20 का वर्ल्ड कप जिताया था। बहुत उनकी जो खिदमत है वो क्रिकेट के बारे में, वो कहते हैं कि जी सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए। अच्छा जी। अफरीदी साहब 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया खेल रहे थे, बड़ी सेंसिबल बैटिंग करके गए थे। लोगों को जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, शायद अफरीदी साहब ने उतनी एक्सपेक्टेशंस को डाउन किया था। उनके तो बस यही बात हो रही थी कि मैंने जो भी बॉल है आके 6 लगाना है। खुद सेंसिबल क्रिकेट खेलते, उनके पास इतनी पावर रेटिंग थी, लेकिन नहीं, खुद कभी कुछ नहीं किया। बस ऐसे होना चाहिए। अच्छा जी। मोइन खान साहब, ये भी हमारे कैप्टन रहे हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया है। ये कहते हैं कि जी फिटनेस नहीं है प्लेयर्स की, और फिटनेस होनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि इनका अपना बेटा क्रिकेट में आता है, टीम में खेलता है, उसकी कितनी की फिटनेस है? फिर कहते हैं कि जी उसकी फिटनेस को छोड़ें और उसकी परफॉर्मेंस देखें। ले, अब आप दो राय तो ना रखें, अपने लिए कुछ और अपने प्लेयर्स के लिए कुछ। अच्छा जी। उसके बाद हम बात करते हैं शुएब मलिक साहब की। शुएब मलिक साहब कहते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको फास्ट बॉलरों के खिलाफ अटैक करना चाहिए, उनके खिलाफ 6 लगाने चाहिए। मुझे 1 मिनट, शुएब मलिक साहब आप खुद बताएं, आपको फास्ट बॉलर के अगेंस्ट कितना खेलना आता था? कितनी की क्रिकेट अच्छी आपने खेली हुई है? 2019 का वर्ल्ड कप उठा के देखें, आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? इंडिया के खिलाफ आपने क्या किया था? आपसे तो फास्ट बॉलर नहीं खेले गए। फिर 2016 में आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, वहाँ पे फास्ट बॉलिंग आपसे नहीं खेली गई थी। जब आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की जगह में खेलने के लिए गए हैं, तो कितना आपने फास्ट खेला है, या आपसे कितना फास्ट खेला गया था? बात वो करनी चाहिए जो कम से कम आपने सही कर रहे हो। मतलब आप जिस चीज़ में अच्छे हो, तो हम भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ जी आप बात वो कर रहे हैं। यार हमारे प्लेयर्स से गलतियां हो गई, ठीक है, मान लिया। अब हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी कि हम लोग उनको उस तरीके से ब्लेम कर रहे हो। हमारी टीम ने बेहतर करना शुरू किया था, चीज़ें बेहतरी की तरफ गई थी, लेकिन एट दी एंड जैसे ही हमारी क्रिकेट की सारी मैनेजमेंट चेंज हुई है, हमारी टीम पे भी उस चीज़ का असर आया है। अकेला कप्तान नहीं है इसमें, इसमें बहुत सारे और भी लड़कों का कसूर होता है। ठीक है, बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हुआ, वो उसने कप्तानी छोड़ दी है, लेकिन यार
डू सम रिस्पेक्ट। आपकी भी है, आप भी करवाना चाहते थे, आप पे भी ब्लेम होता था, तो कम से कम इनकी रिस्पेक्ट करो क्योंकि आप मैच्योर हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।